हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से। तो आज यहाँ पर मैं अपना रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ और कौन से काम होते हैं मुझको। तो सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच पैक करके अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने बना छौंक दी थी जल्दी से। सब्ज़ी तो मैं रात को ही काट देती हूँ और ये रात के बर्तन धो के रखे हुए हैं तो उन्हें सेट कर दूँगी। सब्ज़ी जल्दी से छौंकी, फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह सेट कर दूँगी। उसके बाद तो यहाँ पर मैं करेले की सब्ज़ी बना रही, जिसमें ढेर सारा प्याज मैंने डाला है ऊपर से, और नमक डाला है। नमक और हल्दी ही पड़ेगा बस इसमें, और बाकी थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पे भूनती रहिए तो बहुत ही अच्छा करेला बन जाता है। तो ऐसे ऊपर से प्याज डाल के आप बनाइएगा तो आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो किचन का काम अभी लंच मैंने प्रिपेयर कर दिया है और ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और यहाँ पे इनकी बदमाशी भी चालू हो गई है। बोल रहा है मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा, पता नहीं क्या मांग रहा है, बदमाशी कर रहा है। भैया बदमाशी और कर रहा है बेटी ना। मेरी बहुत खुश है। क्या हो गया? इनको पता नहीं कोई दिक्कत ज़रूर ए है। बिट्टू। तो वही फिर मैंने इनसे पूछा तब इन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, खेल रहे थे, फैला रखा है पूरा घर इन्होंने। हालांकि बिस्तर वगैरह सब समेट दिया है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का फैलाना बंद नहीं होता है। मतलब दिन भर इनके पीछे दौड़ते रहो। और यहाँ पे पाउडर रखा हुआ था, अभी तैयारी किया था, गिरा दिया था। फिर ये लोगों के नहाने के बाद मैं भी नहा धो के तैयार हो गई थी और यहाँ पर आ गई थी कपड़े डालने छत पे। तो कपड़े वॉश करे थे मैंने। नॉर्मली मैं रोज़ ही वॉश करती हूँ, क्योंकि एक दिन ना वॉश करो तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो मैं साथ के साथ छत पे पानी आता है जब, ऊपर तो वैसे टेरेस पे लॉक लगा रहता है, पर दिन में पानी आता है तो उस वक्त ये 1 घंटे के लिए खुलता है। तो मैं उसी वक्त नहा धो के 1 बजे के करीब खुलता है शायद, तो उसी टाइम में जाके कपड़े में वगैरह वॉश कर लेती हूँ तब तक मैं, और नहा धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जब भी खुलता है, पानी आता है, तो मैं जल्दी से अपने कपड़े डाल के आ जाती हूँ और जो भी कल वाले कपड़े जो सूख जाते हैं नेक्स्ट डे के, तो वो लेकर आती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। रोज़ ये सब काम मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि फिर एक दिन पेंडिंग हो जाता है तो नेक्स्ट डे के लिए वो काम बढ़ जाता है। इसलिए प्रोडक्टिव रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, रेगुलर हर काम करेंगे तो उससे जो डेली रूटीन है वो स्मूथ चलता है, बर्डन नहीं पड़ता है। तो साथ के साथ काम करते रहिए और जो भी काम पेंडिंग है उसको भी करते रहिए, और काम को डिले न करिएगा तो फिर ऐसे आलस आता है और पूरा दिन लेज़ीनेस से भरा रहता है और काम ऐसे ही पड़ा हुआ देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। इस वजह से साथ के साथ सारे काम को ख़त्म करते रहिए। इसके लिए इसके जैसे आपको टाइम भी मिलेगा, आपके काम ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने लिए भी टाइम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े डाल चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह देख सकते हैं, ये तार यहाँ लगी रहती है, पूरे छत पे तार वैसे लगी हुई है अच्छे से, आप कितने भी कपड़े डाल सकते हैं। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। और मैं जा रही हूँ नीचे, बाल्टी खाली है यहाँ पर। फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो ये मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन करी, इसका स्क्रैच मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी। तो ऐसी शॉर्ट में आपको दिखाया है मैंने। तो यहाँ तो फिर दिन में हम लोग सो गए थे, बच्चों को सुला दिया था। फिर इवनिंग टाइम में यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि दिन की सब्जी रखी हुई है तो लंच सॉरी डिनर की। तो शाम को मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई थी, वैसे सुबह का सब्ज़ी बचा हुआ था, बट यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, प्याज टमाटर मिर्ची धनिया सब काट के रख लिया है ताकि मैं जल्दी से बना दूँ। तो प्याज मिर्ची जीरे का तड़का डाल के तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी। फिर उसके बाद में टमाटर डाल के मसाले ऐड करूँगी, तो चटपटी सी बनाऊँगी ताकि मज़ा आए खाने में, क्योंकि मुझे ऐसे फिर स्वाद नहीं आता, सूखा सूखा सा लगता है। और फिर मुझे रोटियां भी बनानी है। मेरा तो पराठा खाने का मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को
रोटियां खानी थी, तो इस वजह से मैंने फिर रोटियां ही बनाई। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली थी, तो जल्दी हो गया था। साथ के साथ आटा लगा के मैं रोटियां भी पका लूँगी। तो यही है आज का रूटीन। तो यहाँ महिलाएं अगर अपना काम, एक लड़की अपना काम टाइम पे करती है तो उसको टाइम की खपत हो जाती है और बचता है, अपना टाइम बचाती है एक तरह से वो, और बहुत सारी चीज़ें उस फ्री टाइम में वो कर सकती है। औरत जो चाहे कर सकती है, अपना समय बचा के वो अपने शौक़ पूरे कर सकती है, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आप खाना पका के टाइम नहीं निकाल सकते हैं। मेरे भी जुड़वा बच्चे हैं, मैं भी निकालती हूँ। तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, अपना यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसको एडिट भी करना होता है। वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे काम करने होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ये खाना 1 घंटे में बना रहे हैं तो समझिए आप रिकॉर्डिंग उसको कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं ये सब रिकॉर्ड करने के चक्कर में, तो टाइम भी लग जाता है। तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में टाइम लेके चलना पड़ता है। कुछ भी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है डेली बेसिस पे। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा सिलाई का भी काम है, तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। तो बहुत ही जल्द मैं आपको एक ड्रेस डिज़ाइन करके दिखाऊँगी अभी। तो वो बहुत ही अच्छी ड्रेस बनेगी, तो मैं यहाँ पर वही आपसे शेयर करूँगी इसका स्क्रैच। तो बहुत ही अच्छी, मैंने आपको शॉर्ट दिखाया था उसका, तो उसका कपड़ा भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में दिखाए हैं। तो अच्छा है वो, और बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रेस बनाऊँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा शौक़ है स्टिचिंग करना और कपड़े डिज़ाइन करना। तो मैं अपने जो भी शौक़ है वो पूरे करना चाहती हूँ और अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ। जो भी मेरे अंदर खूबियाँ हैं, मुझे नहीं पता है कि किस में मैं अच्छी हूँ, बट उसे बाहर निकाल के निखारना है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये स्किल्स मेरी अच्छी है, कि हाँ, मेरे अंदर ये वाला टैलेंट अच्छा है। जैसे कि मेरी सिलाई अच्छी है, मैं अच्छे ड्रेस डिज़ाइन कर लेती हूँ, तो ये सब मुझे करने से पता चलेगा। जब मैं उसमें घुसूँगी, तरह-तरह की ड्रेसेस बनाऊँगी, उसकी डिमांड बढ़ती है, ऑर्डर आते हैं, तो ऐसे काम चलता है। तो हालाँकि अभी मैं अपने तक ही सीमित हूँ, बाहर के कपड़े मैं लेती हूँ, बट मेरे पास अभी उतने ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं और बच्चे भी छोटे हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अभी फ़ोकस भी नहीं कर रही हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि मैं खुद ही अभी उसमें डेवलप हो जाऊँ अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से सीख लूँ। बट मुझे सब कुछ आता है, बट मैंने अभी बाहर का काम हैवी बेसिस पे उतना अभी तक मैंने किया नहीं है। तो मैं भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। धीरे-धीरे मैं भी सीख रही हूँ और आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो बहुत टाइम लग जाता है कुछ चीज़ों को सीखने में। कोई भी टैलेंट होता है उसको निखारने में, उसको सँवारने में, उसमें आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो इसलिए हर चीज़ को, हर कौशल को, हर स्किल्स को टाइम देना पड़ता है, तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने लिए टाइम बचाएँगे तो उस चीज़ को टाइम दे पाएँगे। तो मेरा तो यही मोटिव रहता है कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो उसको मैं वक़्त से पहले कर लूँ, ताकि मुझे अपने और काम के लिए टाइम मिले। तो मेरा यही मोटिव रहता है हमेशा। तो यहाँ पर मेरी भुर्जी बुझ गई है अच्छे से, और यहाँ पर आटा भी मैं साथ में लगा रही हूँ। तो रोटियां बनानी है मुझको, तो आटा डेली बेसिस में रोज़ ही सुबह शाम सानना ही पड़ता है। थोड़ा सा सानो या ज़्यादा सानो। तो यहाँ पे आटा थोड़ा गीला भी हो गया। थोड़े से चावल भी दिन में बनाए थे, तो वो भी बचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा आटा ही मैंने लगा लिया है। तो ये थोड़ा सा लगा के मैं रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसकी रोटियां जल्दी मैं बनाऊँगी, फिर हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर आटा मेरा कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा पानी डाल दिया था। तो इसलिए मैं बर्तन में से आटा ले लेके, और सारा बर्तन मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने दोबारा आटा लिया बर्तन के लिए, और इसमें और आटा लगा, तो मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। देख सकते हैं, बार-बार मैं ले जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा आटा जल्दी, पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा गीला हो गया था, और ज़्यादा ऐसे आटा गीला हो जाता है तो टाइम लग जाता है। यहाँ पर मेरा अंडे की भुर्जी तैयार हो चुकी है, तो गैस उस कढ़ाई को मैं साइड में कर दूँगी और तवे पे मैं अब रोटियां बनाऊँगी।
तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, तो रूम में बैठे हुए हैं सारे। तो मैंने सोचा कि पूछ लिया जाए, क्योंकि बच्चे मेरे रोटी गरम-गरम जब भी होते हैं, हस्बैंड मेरे आ जाते हैं जल्दी, तो मैं उनको दे देती हूँ रोटी और वो खिला देते हैं। तो बच्चे मेरे हस्बैंड से अच्छे से खा लेते हैं, मेरे से नहीं खाते। मेरे पास जब मैं खिलाती हूँ तो उनके पास ऑप्शन होता है, मम्मा दूधू, मम्मा दूधू। तो मेरे हस्बैंड के साथ वो ये सब नहीं करते, बट तो वही मैं पूछने जा रही हूँ कि रोटी मैं देती हूँ, आप खिला दीजिए। तो वही मैं पूछ रही थी, तो मैं वही घी लगा के मैंने रोटी दे दी थी, और बाकी की रोटियाँ मैं बनाऊँगी। तो साथ के साथ ये सब भी चलता रहता है, और बच्चे भी मेरे खा लेंगे, तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी, और मैं भी खा लूँगी, तो फिर बाकी के काम भी मैं कर लूँगी। तो खाना पीना बनाने के बाद जो मैं करती हूँ वो मैं बताती हूँ। खाना पीना मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ। मैं रात को ही पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ, सारे बर्तन धो देती हूँ। जो भी सुबह सब्ज़ी बनानी है उसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ। अगर वो सब्ज़ी काटने लायक है, जैसे कि भिंडी है, करेला है, परवल है, तो कुछ गोभी हुआ, तो ये सब चीज़ें मैं काट के रख देती हूँ रात को ही। और सुबह प्याज वगैरह काट के सब्ज़ी बना लो। तो मॉर्निंग में अधिकतर मैं भुजिया ही बनाती हूँ। तो और मसाले वाली सब्ज़ी भी बनाती हूँ, बट कम बनती है। जैसे हफ़्ते में 1 से 2 बार मसाले वाली बना ली, और बाकी दिन भुजिया ही बनती है। तो रोटी और भुजिया, और तो ये लंच में कुछ बन जाता है, इसलिए मैं रात में ही भुजिया वगैरह बना लेती हूँ। तो बहुत से लोग को मेरी रोटियाँ अच्छी लगती है, फूली-फूली बनती है। लोग बहुत बोलते भी हैं, कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छी रोटियाँ बनाते हो। तो कुछ नहीं करना है, बस आप अच्छे से आटा सानिए, अच्छे से आटा गूँथिए, और आँच पे देखिए, देखते रहिए, पलटते रहिए। एक साइड से अच्छे से पक जाए तो दूसरी साइड पलटिए, फिर उसके बाद पलट के फुला दीजिए। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत सारी रोटियाँ बेली है मैंने, तब जाके मुझे भी एक्सपीरियंस मिला है। शुरू-शुरू में जब नए-नए पकाते हैं तो थोड़ा-सा लगता है, बट धीरे-धीरे आदत हो जाती है। तो मैंने कम से कम बहुत सारे हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी है, तो कम से कम 30 से 35 लोगों का रोटियाँ बनाया मैंने अकेले। तो कई बार तो घर जाते हैं तो वहाँ सारे जुटते हैं, तो बहुत सारा 2-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं रोटियाँ पकाने में। तो देख सकते हैं ऐसे माशाल्लाह बहुत ही फूली-फूली बनती है, अच्छी लगती है। तो मज़ा आता है खाने में, फूली हुई रोटियाँ खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरमा-गरम रोटियाँ मुझे बहुत ही पसंद है, ऊपर से घी लगा दो तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आज का व्लॉग आपको शायद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको बहुत सारे अपने रूटीन आपसे शेयर करूँगी, और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें आपसे बताऊँगी, और अपना ड्रेस भी आपको बताऊँगी जो भी स्क्रैच मैंने बनाया है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप कर दीजिए, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।